नमस्कार मित्रों, आपने हमारा पिछला वीडियो ट्रिगोनोमेट्री जो अपन चतुर्थांश के रूप में पढ़े थे वो आपने देखा होगा। और उस पे आधारित आज हम वो एग्जाम्पल लेंगे आपके सामने। कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी होंगे जो कन्फर्म 100% कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपके पास ज़रूर आते हैं। वो भी क्वेश्चन अपन यहाँ पे हल करने की कोशिश करेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो अभी हम एग्जाम्पल लेते हैं जो अपन कल चतुर्थांश पढ़े थे उन पे एग्जाम्पल है अपने पास। जैसे मान लो अपने पास फर्स्ट एग्जाम्पल फर्स्ट है। जैसे मान लो आपके पास कोस 1380 डिग्री ऐसे आ जाए आपके पास कोस 1380 डिग्री। बताओ कोस 1380 डिग्री का मान कैसे होगा। अब ये तो निकाल नहीं सकते अपन, कोस 1380 डिग्री टेबल में देख के तो बिल्कुल नहीं निकाल सकते अपन। तो इसका भी तरीका होता है कैसे। अपन चतुर्थांश के रूप में पढ़ चुके हैं, चतुर्थांश पढ़ लिए, तो चतुर्थांश के द्वारा हम हल करेंगे इसको, चतुर्थांश के द्वारा हल करेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लो आपके पास है कोस, तो इसको क्या लिखना है, इसको ऐसे लिखना है 3 × 360 प्लस इसको लिखना है आपको, कितना लिखोगे यहाँ पे 300। देखो एक बार इसको मैंने इसमें क्यों तोड़ा, क्योंकि अपने पास इसको क्वाड में तोड़ना पड़ता है। जैसे मान लो एक तो 90 में तोड़े, एक 180 में तोड़े, 270 में और 360 में। मैंने मैक्सिमम लिया है यहाँ पे 360। मैक्सिमम कितना लिया है 360। क्यों, मेरे पास बड़ी संख्या थी, तो बड़ी संख्या थी तो मैंने कितना लिया है यहाँ पे 360। यहाँ पे 360 लिया है मैंने मैक्सिमम। कितना लिया है 360। क्यों, बड़ी संख्या है यहाँ पे। तो अपने को बोलो इसको पहले टुकड़ों में तोड़ना है, तो ये धन पूर्णांक है n, यहाँ पे 3 है इंटू 360। क्यों, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपको पास बताओ। 360 को 3 से डिवाइड करेंगे, वही बात कितने आएगा यहाँ पे 1080। कितना आएगा 1080 प्लस कितने हो जाएंगे 300, टोटल कितने हो जाएंगे 1380। तो मैंने तोड़ दिया इसको। क्यों तोड़ा, क्योंकि अपने पास था 360 प्लस थीटा। क्या, कोस, चूंकि अपन जानते हैं चूंकि 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा क्या होगा बताओ, कोस 360 प्लस थीटा। कौन से चतुर्थांश में आ गया, पहले चतुर्थांश में। और यहाँ पे 360 है, इसका मतलब फलन चेंज नहीं हुआ। अब फलन चेंज नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, कोस ही रहेगा। कोस क्या हो जाएगा थीटा, कोस थीटा। ठीक है, तो ये पहले चतुर्थांश में आएगा। तो देखो आगे इसको हल करेंगे कैसे। ठीक है, आगे हल करते हैं अपन। तो इसमें क्या करेंगे, यानी 360 प्लस थीटा है तो कोस क्या हो जाएगा बताओ, कोस 360 प्लस थीटा। तो इसको क्या लिख देंगे, कोस 300 डिग्री लिख देंगे। ठीक है, कोस 300 डिग्री लिखेंगे। इसको कितना लिखेंगे, कोस 300 डिग्री। अब इसको भी तोड़ना है क्योंकि कोस 300 डिग्री का मान अपने को पता नहीं है। तो कोस 300 डिग्री का मान अपने को पता नहीं है तो अपन इसका मान निकालेंगे। इसको भी तोड़ो, इसको भी कैसे तोड़ेंगे, कोस इसको तोड़ दो 180 प्लस 120। अब ऐसे तोड़ोगे तो फिर एक बार तोड़ना पड़ेगा आपको। 180 प्लस 120 है, तो 120 का मान अपने को पता नहीं होगा। तो अपन क्या करेंगे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम तोड़ने की कोशिश करो। मैक्सिमम क्या होता है, जैसे 360, फिर 270, फिर 180 और 90, यानी ये सबसे छोटा और मैक्सिमम कितना होता है 360। तो मैक्सिमम लेने की कोशिश किया करो। अब यहाँ पे 360 लेंगे तो बैठेगा नहीं अपने पास, तो इसमें क्या करेंगे अपन 270 ले लेते हैं। कितना लेंगे 270। कोस 270 प्लस 30 ले लेता हूं मैं, कोस 270 प्लस 30 ले लेता हूं, 300 हो गए। अब बोलो 270 प्लस थीटा, कोस 270 प्लस थीटा मैंने लिखा था आपको, कोस 270 प्लस थीटा। बोलो कौन से चतुर्थांश में आ गया, चौथे में आ गया। अरे 270 प्लस थीटा कौन से चतुर्थांश में आ गया, चौथे में। और चौथे में कोस क्या होता है, प्लस में। अरे चौथे में कोस क्या होता है, प्लस में। फलन चेंज होगा क्या बताओ, होगा फलन 270 है यहाँ पे। अरे 270 है तो फलन चेंज होगा, किस में होगा, साइन में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा। क्या हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, तो बोलो यहाँ पे 270 तो ऐसे कैसे, थीटा की जगह कितना है 30 डिग्री। ये ऐसे देख लिया करो आप, 270 प्लस थीटा, ये फॉर्मूला बन गया आपके पास। तो कोस 270 प्लस थीटा, तो इसको क्या लिखेंगे साइन थीटा। अब थीटा की जगह कितना है बताओ 30, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे साइन 30 डिग्री। देखो साइन 30 डिग्री आ गया आपके पास। अब टेबल से बिना देखे आराम से, यदि आपको टेबल समझी हुई है आपसे तो आप बिना देखे इसका मान बता सकते हो। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। कितना होता है
1/2। तो इसका मान कितना आएगा 1/2। तो आपके पास कोस 1380 डिग्री का मान कितना आएगा 1/2, ये रहेगा आपके पास। ठीक है, इसके आगे अपन और भी एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास हो अगला कोट हो 495 डिग्री। क्या हो? कोट 495 डिग्री। इसका मान कितना आएगा? कोट 495 डिग्री का मान अपन टेबल से बिल्कुल नहीं देख सकते हैं, तो फिर वही चतुर्थांश के रूप में तोड़ेंगे। अब चतुर्थांश के रूप में तोड़ो इसको, तो क्या लिखोगे बोलो? कोट क्या लिखना चाहोगे इसको बोलो? मैक्सिमम तोड़ना है ज्यादा से ज्यादा, तो क्या लिखोगे? 360 प्लस कितना लिखोगे? 135 डिग्री। बोलो कोई दिक्कत? जोड़ो, एक बार जोड़ लो। 5 ये कितने हो गए? 9। ठीक है, 495 आ जाएंगे। अब बोलो, आपके पास फॉर्मूला था चूंकि कोट 360 प्लस थीटा। अरे 360 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? बोलो कौन से में? फर्स्ट में आ गया। अरे फर्स्ट में आ गया तो बताओ क्या होगा? सब पॉजिटिव होंगे ऑल, तो कोट पॉजिटिव रहेगा इसमें। और यहाँ पे क्या है? 360। अब फलन तो चेंज होगा नहीं। ठीक है, तो फलन चेंज नहीं होगा तो क्या आ जाएगा? कोट थीटा। कोट थीटा आ जाएगा। तो ये रहेगा आपके पास थीटा का मान कितना है यहाँ पे? 135। तो ये लिखेंगे कोट 135 डिग्री। बोलो कोई दिक्कत? ना सर। कोट 135 डिग्री आपके पास ये मान आ चुका है। ठीक है, अब इसको भी फिर मैक्सिमम में तोड़ो, तो इसको क्या लिखेंगे? कोट 270 में तो नहीं तोड़ सकते। अब क्या लिखोगे बोलो? इसको कितना लिखोगे बोलो? 90 इसको कितना लिखोगे? 90 प्लस 45 लिख सकता हूँ क्या? Yes, अरे 90 प्लस 45 लिख सकता हूँ क्या? Yes, sir. 135 डिग्री आ रहा है। ठीक है, बोलो वही बात। कोट 90 प्लस थीटा। बोलो कोट 90 प्लस थीटा कौन से चतुर्थांश में आ गया? दूसरे में। और दूसरे में साइन और कोसेक प्लस में होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं? नेगेटिव। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? -10 थीटा। क्या आ जाएगा? -10 थीटा। क्यों यहाँ पे 90? फलन तो चेंज होगा कोट 10 में, और सेकंड चतुर्थांश में क्या होता है? कोट नेगेटिव होता है। ठीक है, अब इसको कितना लिखेंगे बोलो? -10 कितना लिखेंगे यहाँ पे? 45 डिग्री। अब माइनस तो चिन्ह से कैसे? और 10 45 का मान कितना होता है? 1। ये लो, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो माइनस का 1 आ गया इसका। ये लो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको? ठीक है, आगे और भी एग्जांपल लेते रहेंगे अपन। नेक्स्ट एक बार उतार ले इसको। सभी उतार लिए होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये पर्सनली ये जो ट्रिगोनोमेट्री है, एक बार मैं आपको पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि यदि आपको समझ में आ गई एक बार तो कभी नहीं भूलोगे, और यदि नहीं समझ में आएगी तो हमेशा साइन थीटा कोस थीटा ही करते रहोगे ज़िंदगी में, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं अपन। अगला एग्जाम्पल अपने पास, जैसे मान लो अपने पास हो sec 4a बराबर हो कोसेक a माइनस 20 डिग्री। अरे ये क्वेश्चन आपके पास sec 4a बराबर है कोसेक a माइनस 20 डिग्री। इस क्वेश्चन के अंदर आपको a का मान निकालना है, a की वैल्यू निकालनी है। a का मान कितना आएगा इसमें? a का मान कितना आएगा इसमें? किसका मान निकालना है? a का एंगल कितना होगा, यानी कोण कितने का होगा? sec 4a बराबर है कोसेक a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, इसको हल करते हैं। sec 4a बराबर क्या है? कोसेक a माइनस 20 डिग्री। ठीक है ना? अब देखो, यहाँ पे सेक है, यहाँ पे कोसेक है। ये ध्यान रखना है, सेक और कोसेक आपस में चेंज होते हैं। चतुर्थांश में सेक और कोसेक आपस में क्या होते हैं? चेंज होते हैं। अब या तो इसको चेंज कर दो या इसको चेंज कर दो, किसी एक को चेंज करना है, क्योंकि दोनों को चेंज करेंगे तो वो तो गलत हो जाएगा। फिर तो ऐसे रखने में फायदा है अपने को। ठीक है ना? तो या तो इसको चेंज करो या इसको। तो ये तो पहले से लिखा हुआ है ऐसा, तो अपन इसको चेंज कर लेते हैं। इसको क्या लिखेंगे बोलो? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं कोसेक 90 माइनस 4a लिख सकता हूँ क्या? बताओ, लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अपन जानते हैं, चूंकि जानते हो आप क्या हुआ? कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? सेक थीटा।
ठीक है ना। अब यहाँ पे थीटा की जगह क्या है 4a, तो यहाँ पे 4a जाएगा, यानी सेक 4a को अपन क्या लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा। अब आगे देखो यहाँ से कोसेक के कट जाएगा, क्या बचा यहाँ पे 90 माइनस 4a, इधर क्या हुआ a माइनस 20 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। अब ये माइनस का 4a उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस के 20 डिग्री इधर आ जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे पक्षांतरण करने पर चिन्ह क्या हो जाते हैं बदल जाते हैं, ठीक है। a प्लस 4a हो जाएगा, ये कितना हो गया 110 डिग्री, ये कितना हो गया 5a, ठीक है। a बराबर कितना हो जाएगा 110 में किसका भाग देंगे 5 का, बोलो कितना हो गया 5 दूना 10, 5 दूना 10, कितना आ गया a का मान 22 डिग्री। ये लो आपके सामने इसका मान कितना आ चुका 22 डिग्री, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान रखना है, ये बोर्ड की एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है और ये कंपटीशन के एग्जाम में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छे तरीके से इनको ध्यान रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करना है, रटना नहीं है, क्योंकि मैथ्स है इसमें रटोगे तो फेल हो जाओगे, ठीक है ना। रटना नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा समझना है। चाहे 100 क्वेश्चन में से आप 2 ही क्वेश्चन करो, ठीक है। अरे 100 क्वेश्चन में से 2 ही क्वेश्चन करो, वो भी यदि आपको समझ के कर रहे हो तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। और नहीं 100 के 100 बिल्कुल गलत है, कोई मतलब के नहीं है, ठीक है। आगे एग्जाम्पल देखते हैं। अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेने वाला हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एसएससी में बाकी कंपटीशन जहाँ IBPS जैसे बैंक की और भी एग्जामें हैं, है ना, उनमें सभी में लगभग एग्जामों में ये क्वेश्चन पुटअप होता है। तो देखना है आपको क्या है क्वेश्चन। जैसे मान लो आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए, चौथा एग्जाम्पल है अपने पास, ठीक है ना। तो जैसे आ जाए अपने पास साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस डैश 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 प्लस या आ जाए साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 87 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री। इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। अरे साइन स्क्वायर 1 डिग्री, साइन 3 डिग्री, साइन स्क्वायर 5 डिग्री, साइन 85 डिग्री, साइन 87 डिग्री और साइन 89 डिग्री, इसका मान निकालना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है लगभग और आया हुआ भी है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा। इस क्वेश्चन को हल करने से पहले ये ध्यान रखना है आपको कि पहले आपको ये ध्यान रखना है कि साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री, इन दोनों का मान कितना होता है 1 होता है। कैसे होता है पता लगा सकते हो आप। अरे इसका मान 1 होता है, क्यों? जैसे मान लो आप ऐसे कहो सर नहीं, ऐसे तो आप रटी हुई है, इसको समझाओ कैसे आएगा ये, ठीक है समझा देते हैं। जैसे मान लो ये है आपके पास, ये आ गया, इसका तो ये ध्यान रखना है कि इसका मान कितना आएगा 1, क्योंकि पूरे कोणों का मान यदि 90 डिग्री हो ना तो उसका मान 1 हो जाएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसको कैसे आए ये भी देख लेते हैं। एक मान जैसे ये ले लिया साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री ले लिया ना। अब इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो, तो मैं इसको तो रख लेता हूँ साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस इसको लिख देता हूँ साइन स्क्वायर, क्या लिखूंगा 90 माइनस 5 डिग्री लिखूंगा, नहीं बोलो। अरे 90 से 5 घटाऊंगा तो 85 आ जाएगा, ठीक है ना। तो बोलो साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस, चूंकि अपन जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, अरे कोस थीटा होता है नहीं। अरे यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा, तो दिक्कत कहाँ पे आ रही है। तो कोस स्क्वायर कितना है यहाँ पे 5 डिग्री, ठीक है। और ये सर्व समीकरण अपन पढ़ चुके हैं, जो मैंने थर्ड टॉपिक लिया था आपके पास सर्व समीकरण में ये लिखा था कि आपके पास यदि कोई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा दिखे तो वहाँ पे उसका मान कितना होता है 1। मैंने ये भी कहा था कि थीटा का मान क्या होना चाहिए समान। बोलो थीटा का मान समान है नहीं, तो इसका मान कितना आएगा 1। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो रटने की कोई जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है, ठीक है। तो इसका मान आ गया आपके पास। ऐसे ही मान लो आपके पास कोस आ जाए, क्या आ जाए कोस, जैसे आ जाए कोस स्क्वायर 5 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 85 डिग्री, तो इसका मान कितना होगा 1, ठीक है। मान लो आपके पास आ जाए tan 1 डिग्री और tan 89 डिग्री, यह आ जाए तो इसका मान कितना होता है 1, क्योंकि तो पूरा कोण होगा ये कितना है 90 डिग्री, किसी एक को चेंज करेंगे आ जाएगा 1, ठीक है। कोट 1 डिग्री और कोट 89 डिग्री, बोलो कितना आएगा 1।
ये ध्यान रखना आपको, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी ये काम आएगा, ठीक है ना। तो ये आपको ये एक्स्ट्रा इनको ध्यान रखोगे तब ये क्वेश्चन हल हो पाएंगे, ठीक है। और भी अपन आगे हल करते रहेंगे इन क्वेश्चनों पे, ठीक है ना। अब इसको हल करना है, ठीक है। तो इसको मैं 3 तरीके से हल करूँगा, यदि टाइम मिला तो अपन इसको और भी कोशिश करेंगे कि हाँ अच्छे से अच्छा, ठीक है ना। तो देखें, जैसे मान लो साइन स्क्वायर 1 डिग्री है, ठीक है। पहले तो ये देखना है कि दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। बोलो साइन स्क्वायर 1 डिग्री और साइन स्क्वायर 89 डिग्री, दोनों का 90 डिग्री है। तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो। फर्स्ट इन दोनों में से क्या करो, एक को चेंज कर लो। बोलो इसको चेंज करना चाहोगे या इसको, तो इसको चेंज कर देते हैं अपन, यानी इधर वाले सारे चेंज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि साइन 3 डिग्री और साइन 87 डिग्री 90 हो गए, साइन 5 डिग्री और ये 85 डिग्री 90 हो गए। तो इधर वाले को सबको चेंज कर लो, इधर वाले को क्या कर लो, आपको क्या करना है, या तो इनको चेंज करो या इनको, क्योंकि इन दोनों के एक दूसरे के पूरक है। अरे मेरे पूरक कोण बताए थे आपको, समझाए थे नहीं? अरे पूरक कोणों का योग हमेशा कितना होता है, अरे 90 डिग्री होता है पूरक कोणों का योग। दो कोण हो उनका योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। मैंने कहा कि मान लो 89 डिग्री का पूरक कितना होगा रे, तो बताओगे आप सर 1 डिग्री। और मैंने ये कहा 1 डिग्री का पूरक कितना होगा रे, 89 डिग्री। बता सकते हो नहीं? ठीक है। तो पूरे कोणों की बात कर रहे हैं, तो मैं इधर वाले को चेंज कर रहा हूँ, इधर वाले को चेंज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। करते हैं, तो इसको चेंज करूँ तो मैं बोलूँ साइन स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकता हूँ नहीं, 90 माइनस 89 डिग्री लिख सकता हूँ क्या? अरे एक आ जाएगा, 90 में से एक हटाएंगे, ठीक है। साइन स्क्वायर 90 माइनस कितना लिखूँ, 87 डिग्री, प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस क्या लिखूँ, 85 डिग्री, ठीक है। प्लस डैश 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 प्लस साइन स्क्वायर 87 डिग्री प्लस साइन 85 डिग्री, साइन स्क्वायर 87 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। कोई दिक्कत है क्या? सॉरी 89 डिग्री, ठीक है। आपके पास ही आ गया। अब ये देखो साइन 90 माइनस थीटा फॉर्मूला बन गया, तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोस 89 डिग्री, कोस स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, 87 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 85 डिग्री प्लस डैश डैश प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 87 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री, ठीक है ना। अब देखो, अब आपके पास जोड़े बनेंगे यहाँ पे, क्यों, सर्वसमीकरण लागू करनी है। अब सर्वसमीकरण लागू करनी है तो जोड़े बनेंगे यहाँ पे। देखो 89 डिग्री और ये साइन स्क्वायर 89 डिग्री, इन दोनों को पास में रखो। साइन स्क्वायर 89 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 89 डिग्री लिख सकते हो कि नहीं? प्लस ऐसे इसको और इसको लिखो, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन 87 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 87 डिग्री, फिर इसको लिखो, ये लो। तो क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 85 डिग्री। ऐसे अपने पास क्या होंगे, इसके जोड़े पड़ते जाएंगे। एक और आएगा आपके पास, एक यहाँ पे बीच में आएगा, इसका क्या आएगा पता है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री, ये आएगा यहाँ पे लास्ट में, ये बचेगा बीच में यहाँ पे साइन स्क्वायर 45 डिग्री। तो इसका मान अपन को पता है कितना होता है, ठीक है ना। तो जोड़े बनेंगे यहाँ पे, देखो 1 2 ऐसे जोड़े बनते जाएंगे। तो अब ये भी पता लगे जोड़े कितने बनेंगे, ये भी होना चाहिए ना पता। अरे जोड़े कितने बनेंगे वो पता होना चाहिए। तो इसके लिए अपन देखो इधर देख लेते हैं जोड़े कैसे बनेंगे। जैसे मान लो आपके पास 1 3 5 ऐसे चल रहा है, डैश डैश 89 डिग्री चल रहा है कि नहीं। तो इसमें समांतर श्रेणी समझते हैं ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अरे समांतर श्रेणी पड़ी हुई है आपकी, तो इसमें प्रथम पद कितना है, A 1 D क्या होता है, सार्वंतर, डिफरेंट निकालते हैं। तो A2 माइनस A1 यानी 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2, और TN अंतिम कितना हो जाएगा 89। तो इसका फॉर्मूला होता है TN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। बोलो कितना आ जाएगा 89, A का मान कितना है 1 प्लस N माइनस 1 इंटू D 2। अब इसको इधर भेजेंगे 89 माइनस 1 N माइनस 1 इंटू 2 कितने बचे 88 में किसका डिवाइड करेंगे 2 का, N माइनस 1 यानी 44। यानी इसमें जोड़े कितने बनेंगे बताओ 44। अरे जोड़े कितने बनेंगे यहाँ पे 44। तो 44 जोड़े बनेंगे। तो 44 में किसका भाग लगाना है 2 का। अरे 44 में किसका भाग लगाओगे, 44 पद आएंगे टोटल यहाँ पे,
अरे 44 पद आएंगे ऐसे, 1 2 3 4 44 पद आएंगे। उसमें किसका पता लगाना है? 2 का। जोड़े वैसे 22 ही बनेंगे। सॉरी, मैंने बोला है कि ये जोड़े 44 बनेंगे, वो गलती है, ठीक है ना। पद कितने आएंगे? 44 प्लस 1 कितना होगा? 45। 45वां पद ये रहेगा अपने पास, ठीक है ना। जोड़े कितने बनेंगे? 22। जोड़े 22 बनेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ही इसका मान कितना आ जाएगा? 1। अरे इसका मान 1, इसका मान 1, इसका मान 1, ऐसे चलता जाएगा और 22 पदों तक। कितना आएगा? 22 पदों तक। प्लस ये आ गया आपके पास साइन स्क्वायर 45 डिग्री। अब बोलो ये तो कितने हो गए? 22 पद। प्लस इसका मान अपन जानते हैं 1/√2, स्क्वायर कर दो। 22 प्लस 1/2 का √2 का स्क्वायर करोगे 1/2। ठीक है, बोलो कितना आ गया? 22 सही 1/2। ये ध्यान रखना है। इसका आंसर कितना आएगा? 22 सही 1/2। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान से समझ लेना है। इधर वाला पार्ट आपको ये ध्यान रखना है कितने जोड़े बढ़ेंगे, ये आपको कंफर्म कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे जोड़े की बात होगी कितने जोड़े, क्योंकि अपन डिसाइड नहीं कर पाएंगे कितने जोड़े आ गए, ठीक है ना। तो डिसाइड वैसे कैसे कर पाओगे? यहाँ पे 45 आ गया ना, 45 डिग्री, तो इससे एक कम देख लेना कितना है? 44 है। पर 44 ये तो बीच वाला पद है ना, तो ये इसमें मिस्टेक होने की संभावना होती है। कई क्वेश्चन में तो सही हो जाएगा, पर कई क्वेश्चन आपको गड़बड़ हो जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, जोड़े ऐसे निकालना, ठीक है ना। जोड़े ऐसे निकालोगे आपका गलत नहीं हुआ, ठीक है। एक बार उतार ले इसको। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, और अगली क्लास में हम और आगे आपको ये ट्रिगोनोमेट्री टॉपिक चल रहा है, इसको लास्ट तक एंड तक पहुंचाएंगे। तो हमारे जो चार पार्ट हो चुके हैं, वो 4 पार्ट आपको कैसे लगे, हमारे वीडियो हमें आपको कैसे लग रहे हैं, वो कमेंट बॉक्स में, इनबॉक्स में यानी कमेंट करो आप, और हमारे को ये बताओ कि हाँ ठीक है सर, इसमें कुछ चेंजिंग होनी चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट ज़रूर करना है, और इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते रहना है। थैंक यू। ओके।